हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज कवर करेंगे 6.2। ओके, ये 10 क्वेश्चन हैं, सब आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझना है। पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें जो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व किया था, केवल एक वेरिएबल था, एक्स में थी आपकी पूरी इनइक्वालिटी। लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई दो टर्म मिलेंगी आपको, ठीक है। और ये क्या है, अगर क्वेश्चन को भी देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। अब आपको क्या करना है, जो पहले वाला जो एक्सरसाइज थी उसमें केवल एक लाइन ड्रॉ करी थी हमने, और ये बताया था इधर वाले आंसर बैठ रहे हैं या डॉटेड वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 डायमेंशनली लेके चलेंगे, ठीक है, एक्स और वाई को। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। उसने दिया है कि सोल्व द इनइक्वालिटीज ग्राफिकली 2 डायमेंशनली, और इक्वेशन जो इनइक्वालिटी है ये है आपके पास x प्लस वाई लेस देन 5, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इसको इक्वेशन मान लेना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। थोड़ी देर के लिए आपने क्या करना, इसको तो इक्वेशन इनइक्वालिटी इसको तो 1 मान लिया, और ये आपके पास ये 2 हो गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका ग्राफ बना लेना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आराम से बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे आप, वो जो बॉक्स बना के बनाते हैं हम ऐसे करके, आपको याद आ गया होगा। ऐसे करके इधर x लिख देते हैं, इधर y लिख देते हैं, और यहाँ पर 2 पॉइंट बनाकर ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बन जाएगा। आप आराम से इसको बना लोगे, और इसकी लाइन जो है वो ये आ गई। ठीक है, इतना काम तो आप कर ही लोगे। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो आप, ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो इनइक्वालिटी है ये है x प्लस वाई लेस देन 5। तो आपको 3 तरह की इनइक्वालिटी मिलेगी। एक में लेस देन, मैं बना के भी दिखा देता हूँ, या तो ऐसे लेस देन होगा, या फिर ग्रेटर देन होगा, या इसमें इक्वल भी आ जाता है, जैसे कि लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। ओके, तो अगर हमारे पास या तो ये केवल लेस देन या केवल ग्रेटर देन आया, तो जो लाइन बनाएंगे वो डॉटेड बनाएंगे हम, ऐसे करके डॉटेड 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 डॉटेड, ठीक है। और अगर लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल है तो फिर लाइन को डार्क बनाएंगे, ऐसे करके डार्क। समझ पा रहे हो। अब आप और समझेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ये वाला है, इसमें केवल लेस देन है, तो हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो डॉटेड करनी है। तो देखो यहाँ पर डॉटेड लाइन है, ये लाइन कैसे रिप्रेजेंट है, दिख रहा है भैया, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, है ना। ये जो लाइन है ये डॉटेड रिप्रेजेंटेशन है। चलो लाइन बना ली। अब आपका क्या होगा, ये तो लाइन की आपने ग्राफ बनाया है, आपको तो इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है। तो इसमें ये कंडीशन हो जाएगी, या तो आपका आंसर इस लाइन के इधर का होगा सारा, या फिर इधर का होगा। समझ पा रहे हो, कि या तो आपका आंसर ये सारा हो जाएगा इधर का, ये सब शेड कर देंगे आप, या तो ये वाला आंसर आएगा, या फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो ये वाला सारा एरिया, ये वाला। अब इसका कैसे पता लगाओगे आप, इसका पता लगाने का बस एक ही तरीका है कि आप लाइन के या तो इधर एक पॉइंट ले लो या फिर इधर ले लो, ठीक है, जो भी आपकी मर्जी, चाहे इधर चाहे इधर। लेकिन जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आपकी लाइन 0 0 से पास नहीं हो रही, ये वाला जो है ना 0 0, इससे पास नहीं हो रही, तो आप 0 0 पॉइंट को ही देख लो। समझ गए। अगर आपकी लाइन ऐसे करके इस पॉइंट से पास हो जाती 0 0 से, समझ गए, तो तब तो हम कुछ और पॉइंट लेते। लेकिन अगर हमारी लाइन 0 0 से पास नहीं होती, ओरिजिन से पास नहीं होती है, तो उसी को सेटिस्फाई करा के देखेंगे हम। बात समझ पा रहे हो। तो आपने क्या करा, यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना 0 0, ये वाला जिसको हम ऐसे करके लिखते हैं O और 0 0, इस पॉइंट को देख लेंगे कि ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सही ठहरा रहा है या गलत ठहरा रहा है। ठीक है भाई। तो आपने क्या करा, इस 0 0 को, ये जो पॉइंट है, इसको इनइक्वालिटी में पुट कर दिया पहली वाली इक्वेशन में। तो जैसे कि आपने ये जो पॉइंट लिया ऐसे करके, और इसको कहाँ पुट कर देंगे हम, पुट कर देंगे 1 इक्वेशन में, 1 इक्वालिटी जो है आपकी। तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो अब मैं इनइक्वालिटी पे लेके चलता हूँ आपको।
जैसा यहाँ पर आपने यहाँ x की जगह भी 0 रख दिया, y की जगह भी 0 रख दिया, 0 + 0 और लेस देन कितना भाई 5। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये रहा सेलेक्ट द पॉइंट। आपको पूरा का पूरा ये थ्योरी नहीं लिखनी है, जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से लिखना है। तो आपने ये सिलेक्ट पॉइंट लिखा, इट ऑब्जर्व दैट कि 0 + 0 लेस देन 5। अब इसका क्या मतलब है कि 0 लेस देन 5, 0 5 से छोटा है। अब आप सोचो ये सही है गलत है? 0 तो 5 से छोटा ही होता है, समझ पा रहे हो? तो लिखा विच इज़ ट्रू। अगर ये होता है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, सही कह रही है। जैसे अगर ये से एक तो ये आ गया 0 लेस देन 5, अगर ये ऐसे आ जाता कि 0 ग्रेटर देन 5, तो अब यहाँ पर आप कह देते ये तो फॉल्स है, गलत है ये तो, कि 0 5 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या आ गई है? हमारी कंडीशन सही आ गई है, ट्रू आ गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इस इनइक्वालिटी के लिए जो लाइन ड्रॉ करी है उसके लिए ये वाला पॉइंट सही है। जब ये वाला पॉइंट सही है तो उसकी तरफ का शेडेड पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ये सारा। ठीक है, पूरा शेडेड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी बात। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और बात क्लियर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है इसने सेकंड क्वेश्चन में कि ये आपकी इनइक्वालिटी है 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पर इक्वल भी आ गया है। तो सबसे पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि लाइन अब मुझे क्या करनी है? डार्क करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करा कि दिस इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन 1 मान लिया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। उसके लिए आपने एक इक्वेशन बना ली, ये रही 2x + y = 6, और इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, अब इस लाइन का आपने वो जो डब्बा बना के, समझ गए, इस लाइन का क्या करा? 2x + y = 6 को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो चलो भाई ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट ये हो गई है, दिख रहा है भाई? ये इसका रिप्रेजेंटेशन आ गया ग्राफ पर। ये वाली लाइन डार्क कर देंगे इसको, ये डार्क हो गई है। अब हमें पता है कि लाइन के इनइक्वालिटी या तो लाइन के इधर सॉल्यूशन देगी या इधर सॉल्यूशन देगी। ये कैसे पता चलेगा? आप एक पॉइंट ले लो, किधर का भी भाई है, आपने ये 0 0 ही पॉइंट ले लिया और देख लिया क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर आपने ये रहा सेलेक्ट द पॉइंट एज 0 0, इट ऑब्जर्व दैट कि 2 × 0 भाई क्या है? 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यही तो है। अब यहाँ पर x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 रख दिया आपने। तो ये 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 0 कितना हो गया? 0 क्या फाइनली आंसर आया कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब आप खुद बताओ क्या ये सही है? भाई ये वाला जो फाइनल आया है ये क्या कह रहा है कि 0 6 से बड़ा है, 0 6 नंबर से बड़ा है। ये तो भाई गलत है, तो आपने लिख दिया विच इज़ फॉल्स, ये गलत है। अब आपने देखो क्या ऑब्जर्व करा, ग्राफ को देखते हैं। आपने ये कहा कि इस लाइन के लिए ये वाला जो पॉइंट गलत है। इसका मतलब जब इधर का पॉइंट गलत है तो सही किधर का होगा? दूसरी वाली साइड का। तो आपने इधर ये सारा डार्क कर दिया। समझ पा रहे हो? अब तो इजीली समझ में आ गया होगा भाई, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इनइक्वालिटी मिलेगी, इनइक्वालिटी का आपको इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन से वो लाइन ड्रॉ करनी है, और जैसे ही लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपको सोचना है वो डॉटेड होनी चाहिए या डार्क होनी चाहिए। फिर एक पॉइंट या तो लेफ्ट में ले लो या राइट में ले लो और उससे सेटिस्फाई करा दो इनइक्वालिटी को। वो या तो ट्रू कहेगी, अगर ट्रू कह रही है तो उस पॉइंट की तरफ ही शेड कर दो, और अगर वो फॉल्स कह रही है तो दूसरी तरफ शेड कर दो। अब ये आपने कर लिया है। अब आपका जो होमवर्क है, जो आपका टास्क है, वो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये 10 क्वेश्चन है भाई आपकी एक्सरसाइज का। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।